पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट यानी कि संसदीय भाषण तो देते नहीं, जो देते हैं उसे कहते हैं राजनीतिक भाषण। अब इस राजनीतिक भाषण को हमने देख लिया किस तरह से हमला करा कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से डरते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका वो मित्र है ना जो अब बहुत पैसे वाला हो गया, अंबानी से भी आगे चला गया, और उसका नाम अडानी। यानी कि वो पैसे तू कमा ले और जब चुनाव हो तो मुझ पे लगा दे, बस मैं तेरे तुरुप का पत्ता और तू मेरे तुरुप का पत्ता बनता रहे। टुकड़े टुकड़े करने वाला दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है। जो खुद तानाशाह शहंशाह है वो सोचता है कि वो है पर है नहीं। वो दूसरों को विभाजित करके राज करना चाहता है, मगर ये देश भारत देश है। दूसरों पे आक्षेप करता है और एक लंबा सा 1 घंटे का इंटरव्यू दे देता है और हर टेलीविजन चैनल पे वो साथ साथ चलता है, ठीक उसी प्रकार जैसे 2019 में हुआ था। याद है आपको? वो सारे के सारे इंटरव्यूज आते चले गए और ये दिखाते चले गए, मगर कमाल है चुनाव आयोग का जो सो रहा है। जानते हैं वो कि आज उनको संदेश दिया है मोदी जी ने, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के बस एकमात्र ही तो प्रचारक और स्टार प्रचारक और वगैरह वगैरह प्रचारक है। प्रधानमंत्री ने आज फिर आक्षेप किया, महल में रहते हैं, बड़े बड़े जहाजों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी हुई हैं और दूसरों को कितनी घटिया भाषा में बात करते रहे हैं। परजीवी बताया था हमारे किसान भाइयों को। किसान भाई भूलिएगा नहीं, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ आपके साथ भूलिएगा मत। रौंद दिया था किसानों को, शर्म नहीं आई उन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसका हम मान करते हैं, मगर उन्होंने अपमान किया है आपका, मेरा, हम सबका और हमारे देश का, माँ भारती का। ये माँ भारती तो कहते हैं पर भारत माता को समझ नहीं पाते हैं। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आज खूब बात हुई क्योंकि इन्हें डर है, क्योंकि हार रहे हैं ये उत्तर प्रदेश। वहां धर्म की राजनीति करने की पूरी कोशिश हुई, राष्ट्रवाद के नाम पे जहर फैलाने की पूरी कोशिश हुई, मगर वो हो नहीं पा रहा। क्योंकि जब लोग भूखे होते हैं, पेट में खाना नहीं होता और पास में नौकरी नहीं होती, तो ये सारे मुद्दे नहीं रह जाते। भाजपा के जो एबीवीपी वाले गुंडे आपने देखा कर्नाटका में क्या कर रहे थे एक बेटी के साथ, कि वो हिजाब पहनती है और हम झंडे लेके आते हैं। भगवान श्री राम का भी ये अपमान करते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरों को कहते हैं दो लड़के, उनकी बुआ और वगैरह वगैरह, और ये नहीं बताते कि जय शाह बीसीसीआई का सचिव कैसे बन गया। भाई बैठा होता है तो शर्म आती है, बेइज्जती सी लगती है कि जो व्यक्ति पढ़ भी नहीं पाता, लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पाता ठीक से, उसको कहां लाके बैठा दिया, मात्र इसलिए क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है। अमित शाह का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा। बाकी आप लोग नहीं हैं। गाली सारा टाइम देना है नेहरू जी को, लेकिन महंगाई, रोजगार, इन विषयों पे बात नहीं करनी, झूठ परोसना है। कहते हैं कि नेहरू जी के बारे में तो मैंने कोई बात नहीं करी, और अगर करता हूं तो ये कहते क्यों करता हूं, और मैंने तो कोई गलत बात किसी की माँ के लिए, किसी के बाप के लिए, किसी के नाना दादा, जो भी बोला उन्होंने, उनके किसी के लिए नहीं कहा, मतलब पूरा कि इसके लिए नहीं कहा, उसके लिए नहीं कहा, मगर स्पेसिफाई किया, मतलब नाना वगैरह, मतलब जिसका परिवार नहीं है वही तो बोलेगा ऐसी बात, जो अपने परिवार की इज्जत ना करता हो वही तो बोलेगा ऐसी बात। मगर इनकी भाषा याद करा देती हूँ, वो जर्सी काऊ याद है, जर्सी गाय बताया था कांग्रेस की नेत्री को, कांग्रेस की हमारी बहुत ही आदरणीय नेत्री को, क्योंकि बेशर्म है। इन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा था, ये है इनकी भाषा का स्तर। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बताया था, मगर क्या करें, इन्हें कुछ आता जाता होता तो बात ही अलग होती। मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल करमचंद गांधी बता दिया था, और
कितनी ऐसी बातें इन्होंने करी है, याद है वो रडार से मेरा वो क्या था, वो रॉ इंटेलिजेंस या कुछ उनको बता रही थी कि बादल आ जाएंगे तो वो दिखेगा नहीं वगैरह वगैरह, मतलब क्या जो बोलते हैं बिना समझ के। इसीलिए तो आज देश को गर्त में लेके आए हैं। कहते हैं परिवार के बारे में, तो परिवार के बारे में बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान, उनके पिताजी भी मंत्री जी थे इनके, पीयूष गोयल वो भी किसी के बेटे हैं भाजपाइयों वाले, फिर अनुराग ठाकुर वो भी तो किसी के बेटे हैं, और ऑफ कोर्स जो लेकर गए हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये किसके बेटे हैं भाई, समझ में नहीं आया। और वो जो हरियाणा में जिनके साथ मिलके ये सरकार बना रहे हैं, चौटाला, दुष्यंत चौटाला, वो भी तो किसी का बेटा है। तो ये जो परिवारवाद की बात करते हैं, खुद परिवारवाद में विश्वास करते हैं, दूसरों पर आक्षेप करते हैं, क्योंकि इनकी अपनी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए ये दूसरों का अपमान करेंगे ही। आप जानते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वही आरएसएस और हिंदू महासभा, उनका क्या हाल, क्या हिस्ट्री तो है नहीं इनकी, कोई काम तो किया नहीं, अंग्रेज चले गए और इन्हें बड़ा दुख हो गया और जलन में मरे जाते हैं, क्योंकि ये कभी भी, ये क्या कोई भी कभी भी जवाहरलाल नेहरू के स्तर तक पहुंच नहीं सकता। वो अपने समय से बहुत आगे सोचते थे, उन्होंने जो उस समय सोचा कोई सोच नहीं सकता। जिस देश में एक सुई नहीं बनती वो देश आज कहाँ पहुंच गया है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती उस देश में उन्होंने तानाशाह बनना पसंद नहीं किया, उन्होंने अपने देश के नागरिकों को सशक्त कर कर उनको एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र देने की ठानी और दी, और वो सबकी सुनते थे, इस तानाशाह शहनशाह की तरह नहीं कि जिसने ये बता दिया कि भाई ये तो आते नहीं संसद में, आप कहाँ रहते हैं संसद में, आप भी तो बताइए, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप सरकार में हैं, सरकार चलाने का काम आपको करना, दूसरों की चिंता बड़ी है, दूसरों की चिंता नहीं, चुनावों में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। इसलिए उत्तराखंड के वासियों, उत्तर प्रदेश के वासियों, आप समझ लीजिए, गोवा के वासियों, मणिपुर के वासियों और पंजाब के वासियों, कि ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वही तो इनको आता है। इन्होंने बताया कि कोरोना फैलने का कारण मजदूर थे और उनको कांग्रेस पार्टी ने मदद करी। उनको कांग्रेस पार्टी ने कहा, इतना बड़ा कोई झूठा हो सकता है भला। पहले तो इनको वर्ल्ड बैंक से एड मिलना था $1 बिलियन का, इस वजह से इन्होंने 2 दिन वाला, वो जो आपको याद है, वो जो पहले बता दो ताली थाली बजाई थी, वो इसीलिए करवाई थी। और वो जो ताली थाली बजाओ और सबने बजाई ताली थाली, ये नहीं पता था कि अब होने वाली है कितनी हालत खराब। उस वक्त ताली थाली, चम्मच, घंटी बजाए थे, और उसके बाद टॉर्च, मोमबत्ती, दिया वगैरह वगैरह, कुछ ना मिले तो मोबाइल की लाइट जला लो। और फिर देश का प्रधानमंत्री, फेल्ड प्रधानमंत्री जो कोविड लेके आया, क्योंकि ये करवा रहे थे नमस्ते ट्रंप को लेके आने का काम इन्होंने किया, और कोरोना को निमंत्रण देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। जिस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील करना था, उस वक्त ये नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील नहीं करवा रहे थे, उस वक्त फ्लाइट्स को नहीं रोक रहे थे, और फिर नमस्ते ट्रंप कराने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा रहे थे। ये कर रहे थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के इवेंट मैनेजर है। हमेशा तो नहीं रहेंगे, मगर ये सोचते हैं जब तक मैं जीवित हूं कम से कम इस कुर्सी पर बैठा रहूं। तो इन्होंने पहले आपसे ताली थाली बजवाई, फिर मोमबत्ती, दिया, लाइट वगैरह वगैरह जलवाई, और जब इनसे कुछ नहीं संभला तो कहा सब एक दूसरे की मदद करो और सब आत्मनिर्भर बन जाओ, बोला था ना। मगर जो इन्होंने करा, कुछ ही घंटों में कह दिया लॉकडाउन, समय नहीं दिया, हम इंतजार करते रहे, लोग त्राही त्राही करते रहे, लोगों को हमने सामान बंटवाना शुरू किया, उनके घर तक पहुंचाना शुरू किया, और फिर हमने वो दिन भी देखा जब तुषार मेहता, इनका सॉलिसिटर जनरल, खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में और कहा उन्होंने कि नहीं, सड़क पे एक भी व्यक्ति नहीं है। तो प्रधानमंत्री आप झूठ बोल रहे हैं या तुषार मेहता उस दिन झूठ बोल रहे थे, ये तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद
कांग्रेस पार्टी ने कब करी मदद? 1-1.5 महीने के बाद, जब जनता सड़कों पे आ चुकी थी, उनके पास खाना नहीं था, उस वक्त जनता की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी बाहर आई, राहुल गांधी बाहर आए, प्रियंका गांधी ने बसेस की अरेंजमेंट करी, श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने लोगों की मदद हर तरीके से करी, लोगों को घरों तक पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने लोगों तक राशन तक पहुंचाया, उन्होंने लोगों को अस्पताल पहुंचाया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध करवाए। प्रधानमंत्री होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कर ना सका, क्योंकि फेल है ये। उसके बाद कहते हैं कि कृषि कानून मैंने इसलिए वापस लिए क्योंकि वो जरूरी थे और समय आने पे, अभी नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ हुआ। अरे बताओ कि क्या हुआ, ये मैटर कोर्ट में, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे, मैं बता देती हूं आपको। ये 3 कृषि कानून आप जानते हैं कि इसलिए वापस लिए गए क्योंकि चुनाव आ गए थे और ये जानते थे कि पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, लोग नाराज हो गए थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान तो वहां थे ही, हरियाणा के भी थे, मगर ये तीनों राज्य तो चुनाव में जा रहे हैं ना, इसलिए अब उन किसानों के मुद्दों को लेकर ये लोगों को एक मैसेज भेज रहे हैं कि मैंने तो अच्छा किया, अभी भी गलती नहीं मान रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड में ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेके आए थे, जिसके तहत 51 मंदिर, जिसमें 4 धाम भी इंक्लूडेड है, उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। ये वैष्णो देवी बोर्ड की तरह नहीं था, ये सरकार और जो सरकार का जो मुख्यमंत्री था उसके कंट्रोल में आना था। यानी कि इतना पैसा सरकार के पास मंदिरों का, और जो चाहे सरकार करे और पंडा पुरोहित उनके कंट्रोल में आ जाए। हाँ, ये सच है कि हमने उनका साथ दिया तीर्थ पुरोहितों का, और कांग्रेस पार्टी खड़ी रही तीर्थ पुरोहितों के साथ, ये सत्य है। और उत्तराखंड की सरकार पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि ये प्लान, ये चाल तो मोदी की थी। तो मोदी को आखिर में देखना था कि लोगों को कब तक प्रताड़ित कर सकता हूं, मगर चुनाव आ गए, क्या करें। 3 मुख्यमंत्री दिए, 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं भाई उत्तराखंड। मगर घर घर में तैयार थे केदारनाथ में लोग काले झंडे लेके, काले पट्टे बांधकर, इसलिए मोदी जी ने लास्ट मिनट में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि तीर्थ पुरोहित इनके काबू में नहीं आ रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा, अपने नेताओं को भेजा, उनको अपमानित किया गया, हमारे तीर्थ पुरोहितों के द्वारा खदेड़ दिया गया, खदेड़ा हुआ। और खदेड़े होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए कि चुनाव में होने वाली है गड़बड़, इसलिए अब देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस ले लो। इसलिए आप अगर सोच रहे हैं ये 3 काले कानून वापस हुए, तो नहीं, एक और आंदोलन चला जो 2 साल चला उत्तराखंड में। तीर्थ पुरोहित पहाड़ों में, 4 धामों में आंदोलनरत थे और देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लिया गया नवंबर 2021 के आखिरी में। ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि चुनाव आते हैं तो चुनावी मंत्री, ये चुनावी प्रधानमंत्री हैं, ये अपने रंग दिखाने लगते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं इनके सारे लोग भी, नहीं वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की कुर्सी का आदर करते हैं, उस पर बैठे व्यक्ति का नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति केवल चालाकी, झूठ, जुमलेबाजी, लोगों को भ्रमित करना और तानाशाह बनना, वो भी हमारे लोकतंत्र में, लोकतंत्र की हत्या करके गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, हमने तो केवल उन्हें वो करते हुए देखा है। तो उस व्यक्ति का आदर तो करा नहीं जा सकता। हमारे उत्तराखंड के पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया, हमारे सुंदर से उत्तराखंड में जहर घोलने की कोशिश करी इन्होंने धर्म के नाम पे। इन्होंने विकास कार्य कुछ नहीं किए, मगर सड़कें बनाई और सड़कें टूटी, सड़कें बनाई, भूस्खलन हुए और पहाड़ तहस नहस हो गए। इसलिए हम समझ चुके हैं कि यह भाषणबाजी, ये इंटरव्यू के माध्यम से किया गया अब की बार, क्योंकि ऐसा ही तो करता है ये प्रधानमंत्री हर बार जब चुनाव आते हैं। जनता ना हो भ्रमित, जनता रहे सावधान, जनता रहे उस मछली की आंख पर, देखता रहे उस मछली की आंख को, और वो है रोजगार। जो सरकार रोजगार दे उस सरकार को वोट दो, जो सरकार संवेदनशीलता दिखाए उस सरकार को वोट दो, जो सरकार महंगाई को कम करे उस सरकार को वोट दो। मतलब सरकार वो बनाओ जो आपके मन की हो, उस दल को वोट दो जिस दल में
आपको भरोसा है कि वो ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपके लिए कार्य करेंगे। मोदी जी का भाषण ये साक्षात्कार वाला बस वही है, रडार के पीछे छिप गए और इन्होंने सोचा दिखता नहीं है, पर दिखता सब है, सब दिखता है। और मोदी जी डरे हुए हैं आपसे, आपके उस एक वोट से। इस बार ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे।